जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में रहता हूँ। हमने गाया वो मेरा आनंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमारे साथ है तो हमारे जीवन आनंदी जीवन है। आनंद को लूटने वाला कौन है? एदन वाटिका में आदम हवा बहुत आनंद था। ये लोग आनंदित रहते हुए देखा तो शैतान को आया जलसी। उन्होंने बोला इनका आनंद को लूट रहा है। देखो जैसा हमारा प्रभु का आज्ञा तोड़ा तो उससे पहले आदम ने बोला था तू मेरा हड्डियों से हड्डी मेरा मांस से मांस है, हम दोनों एक है। पर तू पाप आ गया तो बोला उसने दिया। देखो जिसको तूने मुझे दिया वो भी पापी तू भी पापी, मैं ठीक है। आदम बहुत होशियार था। देखो है और उसका पीढ़ी हम लोग कोई कमजोर है क्या? उसका पीढ़ी है। प्रभु में आने के बाद में भी अगर हम मसीह में नहीं रहेगा तो, और आज भी अगर आप दुखी निराश हुआ है तो इसका मतलब अभी आज भी आपने मरना नहीं चाहा। मरेगा तो मसीह के जीवन प्रकट होगा। मसीह का जीवन प्रकट होगा तो उसमें स्वर्ग का आनंद रहेगा। बहुत बड़ी बात है। और उनको बहुत धन्यवाद देता है कि आप लोग जरूर ये वचनों को आप लोग समझना है, इसके धन्यवाद करता हूँ। आज मैं संदेश शुरू करने से पहले एक सवाल पूछ करके शुरू करना चाहता हूँ। सवाल सबके लिए, ध्यान से सुनना सवाल, फिर उत्तर देना। इस दुनिया में सबसे धन्य व्यक्ति कौन है? इस दुनिया में सबसे धन्य व्यक्ति कौन है? अभी नहीं, वो भी सही बात, उत्तर सही है। हाँ वो भी सही बात है। ये सब भाग्यवानों में आता है, तो मतलब धन्य लोग, आनंदित लोग हैं। हाँ हाँ ओके। हाँ और भी प्रभु यीशु के वचन को समझने का, उसमें चलने का जो बुद्धि मिलता है ना, वो भी धन्य होती है। और किसी को है आत्मा में लीन है, वो भी धन्य होती है। पहाड़ी उपदेश में शुरुआत में कई धन्य लोग हैं। ओके हाँ सच्चाई को जाना, वो भी धन्य होती है। हाँ प्रभु के लोग धन्य है। ओके तो अभी ठीक है, अभी धन्य कौन है मानव ये संदेश की आखिर में आप समझेगा। ओके ये भी आपने जो बोला वो गलत नहीं है। आपने जो बोला वो धन्य है। तो धन्य व्यक्ति के बारे में इवन प्रकाशित वाक्य में 7 धन्य लोगों के बारे में लिखा है ना। अगर आज संदेश खत्म होने के टाइम पर टाइम है तो उसमें भी एक थोड़ा सा स्पीड में देखने के लिए प्रभु मौका देगा। तो मतलब आज का संदेश के लिए हम पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 19 से 31 तक का वचन। लूका का सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 19 से 31 तक का वचन। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजरस नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपने पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मर गया और गाड़ा गया और अधोलोक में उसे पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम के गोद में लाजरस को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर
आप लोगों ने सब ये बात मैंने इसलिए पढ़ाया, आपको मालूम नहीं मालूम है तो भी नए लोगों के प्रति ये पढ़कर सुनाना बहुत जरूरी बात है। इसका मतलब इस बात, ये कोई कहानी नहीं, ये संभव है। अभी इस संभव में कौन धन्य व्यक्ति है? बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हमारे जीवन में दुनिया में कई अवस्था में धन्य है करके हम लोग कह सकता है और है भी, लेकिन वो धन्य व्यक्ति अनंतता में स्वर्ग में मिलना कोई जरूरी नहीं। मेरे बात समझ में आया? मतलब यहां पर कई बातों में लोग धन्य हैं, लेकिन एक ओरिजिनल धन्यता हम अनंतता में मतलब स्वर्ग में है या नरक में है? जो स्वर्ग में मिलेगा वो सच्चा धन्य व्यक्ति है, वो सच्चा धन्य व्यक्ति है, ठीक है ना? ये दुनिया का कोई भी, अभी आपको मालूम है दुनिया में कई बातों में लोग धन्यता बोलता है? अभी अंबानी के लोग बोलेगा वो कितना धन्य व्यक्ति है भाई, उसका बॉम्बे में उनका घर देखो है, मानव टॉयलेट तक सोने का है, क्या धन्य व्यक्ति है? दुनिया की बातों को देख करके धन्यता बोलने में कोई अर्थ है नहीं है, क्योंकि वो आनंददा में कहां पर है, ये बात है। तो सबसे बड़ी बात दुनिया की मानव धन दौलत देख करके, उनका मानव आलिशान घर देख करके या आलिशान मानव गाड़ियों को देख करके या उनका सुंदरता देख करके, क्या देखने लायक है, क्या ब्यूटी है ना? उसका हेल्थ देख करके उसका ज्ञान दे करके कोई भी बातों में हम धन्य नहीं कर सकता। और वो धन्य कहे तो भी वो थोड़ी देर के लिए, परंतु ये धन्यता अनंत काल का है, ये धन्यता अनंत काल का है। इसका मतलब जो व्यक्ति स्वर्ग में मिलेगा वो व्यक्ति इतना धन्य है, क्योंकि बाइबल में सबसे श्रेष्ठ धन्य व्यक्ति है। बहुत बड़ी बात है। अभी आपको मालूम है मतलब प्रकाशित वाक्य का किताब का शुरुआत में मतलब 3 धन्य लोगों को देखता है। मतलब 3 धन्य लोग मतलब कौन है? पहला अध्याय का 3रा वचन, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। देखो पढ़ने वाला धन्य है, पहली बात पढ़ने वाला धन्य है। जो सुनते हैं, जो सुनने वाला धन्य है, सुनने वाला भी धन्य है। और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, इस वचन को मानने वाला भी धन्य है। देखो 3 धन्य लोग, धन्य अवस्था, 3 धन्य अवस्था है। परंतु उस प्रकाश के एंड में गया तो सुनने वाला भी नहीं है, मतलब सुनाने वाला भी नहीं। देखो सुनने वाला भी धन्य था, वो धन्य लोग मतलब आखिरी में नहीं है। सुनने वाला ये दोनों धन्य था, लेकिन जब आखिरी किताब में 22 अध्याय का 7 वचन में जब आता है वहां पर हम देखता है सिर्फ आने वाला हूँ, धन्य है जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। हाँ देखा, धन्य है वे। देखा अभी इधर सुनाने वाला भी नहीं, सुनने वाला भी नहीं, वो भी धन्य था, लेकिन वो लोग अंदर नहीं, सिर्फ मानने वाला। अभी प्रियो, अभी हम उसके ऊपर अभी हम लोगों ने कई बार विचिंतन किया, तो भी प्रभु की आत्मा ने एक नया प्रकाश दिया। तो मैंने बोला वो पवित्र लोगों के साथ बांटना कितना जरूरी बात है। आज भी आने वाला लोगों का अवस्था जान करके प्रभु संदेश देता है, तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी यहाँ पर का विषय क्या है कि मतलब ये एक धनवान व्यक्ति के बारे में यहाँ पर शुरुआत किया। प्रभु यीशु मसीह एक धनवान व्यक्ति के बारे में शुरुआत किया। अब उसका मतलब 16 का 19 वचन पढ़ना। एक धनवान मनुष्य था, जो व्यंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। देखिए अभी यहाँ पर बोलता है कि एक धनवान, देखा मतलब उसका नाम नहीं बोलता। धनवान बोल किसी का नाम है क्या? तुम्हारा नाम क्या है? धनवान, ऐसे कोई बोलेगा नहीं है। मतलब प्रियो, आपको एक बात को याद रखना, उसका नाम प्रभु ने क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनका नाम स्वर्ग में नहीं है। ये बहुत बड़ा महत्व की बात है, ये बहुत गहरा बात है प्रियो। जिसका नाम मतलब स्वर्ग में नहीं, या वो व्यक्ति जो प्रभु को सम्मान नहीं करता, वो व्यक्ति का नाम प्रभु लेता नहीं। कितना गहरा बात
है? प्रभु उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया। वो एक धनवान व्यक्ति था, ये कोई कहानी नहीं है, मतलब वो हुआ संभव है? अभी यहां पर वो धनवान व्यक्ति का नाम नहीं लिया। आपको मालूम है उसका जिंदगी प्रभु को तेज करता, क्योंकि धनवान है ना। धनवान लोग प्रभु में विश्वास नहीं करेगा ऐसा कुछ नहीं। बहुत धनवान लोग बाइबल में हैं जो बहुत प्रभु का भक्त लोग था। विश्वासियों का पिता कराने वाला अब्राहम है, इसहाक, याकूब है, मतलब इधर ही पुराने नियम में है, नया नियम में कितना फिलोमोन कितना बड़ा धनी था, नहीं समझा? बहुत लोग हैं, लेकिन वो बात नहीं। धनवान होना कोई पाप नहीं। धन मतलब धन पर भरोसा रह करके धन को अपना सब कुछ मानना वो एक मूर्ति पूजा है ना। आप कितना भी करोड़ों कमाओ परंतु वो कोई पाप नहीं। उसको अपना दास बना करके मतलब प्रभु का गौरव के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अपन प्रभु का हर एक बातों में प्रभु का गौरव करके अपन जी सकता है, उसमें कोई पाप नहीं है। धनवान स्वर्ग में नहीं जाएगा ऐसा कुछ वजन है ही नहीं है। लेकिन जो धन पर भरोसा करेगा, धन उनका सब कुछ बन जाएगा या धन को वो जीवन में प्रथम स्थान देगा, तो वो व्यक्ति नहीं प्रवेश कर सकता, वो एक मूर्ति पूजा बन जाता। ये बात है। अभी आप देखिए ये व्यक्ति का भी जीवन ऐसे ही था। उन्होंने प्रभु को त्याग करके, वो बात हम आगे देख सकते हैं, तो प्रभु को त्यागा हुआ। प्रभु को त्यागने वाले लोगों का नाम जीवन का किताब में नहीं लिखता। आपको सबको याद है यिर्मयाह 17 अध्याय के 13 वचन, वहां पर क्या लिखा? यिर्मयाह 17 के 13, यहोवा है इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे। देखा, प्रभु को त्यागने वालों का नाम, मतलब प्रभु को मतलब त्याग करके इस दुनिया का कोई भी नाशमान बात को प्रभु बना करके जीवन बिताने वाले लोग, आज पिछले दिन में भी हमने देखा इतने प्रकार का मूर्ति हम लोगों के जीवन में है। प्रियो, कोई भी मूर्ति रहेगा तो उनका प्रभु वो मूर्ति है? तो बहुत बड़ा धोखा है हमारे जीवन में। आज हम ये जो वचन सुनता है प्रियो, इसको बहुत माना अपने दिल में हमेशा रखना। ये मतलब अगर ये वचन हमसे बह जाएगा, अब लोग भी ऐसा पाप में डूब सकता है। आज मेरा नाम जीवन का किताब में है करके यकीन करना। ये आज इधर बैठा हुआ हर एक लोगों को देखो, हमने कितनी बार सुसमाचार सुना, फिर भी सुसमाचार क्या करता? सुसमाचार जरूर लोगों के जीवन को बदलता है ना। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार जब रोमियों का पत्री उसका पहला अध्याय का 16 वचन में मतलब प्रेरित पौलुस एक बड़ा गवाही देता है सुसमाचार के बारे में। सुसमाचार से नहीं लग जाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए। देखा, ये सुसमाचार पर विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य। देखा, वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। परमेश्वर का सामर्थ्य बहुत बड़ी बात है प्रियो। तो ये सामर्थ्य का वचन, ये सुसमाचार दुनिया भर में कहीं भी गया, उन लोगों का जीवन बदल गया, जीवन बदल गया है ना। अफ्रीका में रहने वाला मनुष्य को खाने वालों को, मनुष्य को प्रेम करने वाला कौन बनाया? ये वचन, ये सुसमाचार, गुड न्यूज है ना। आज इधर कई लोग वचन सुनता है तभी भी उनका जीवन नहीं बदलता, जीवन नहीं बदलता, क्योंकि वो सुनने वाला वचन का गौरव वो लोग नहीं समझ पाता, उनका प्रकाश उन पर नहीं चमकता। उधर भी वो वचन बहुत दुर्लक्ष करता है। प्रियो, ये वचन का गौरव जानना, अभी इस संभव में प्रभु का वचन का बहुत बड़ा गौरव अब्राहम पिता कहता है, बहुत बड़ी बात है। वचन सुनने के समय में पूरा दिल लगा करके ध्यान से सुनना प्रियो, क्योंकि ये प्रभु का वचन है, हम प्रभु के दरबार में है। इसलिए थोड़ा भी केयरलेस करना बोलेगा तो हम प्रभु का निंदा करता है। तो आज अपने को ये निर्णय होना है, इधर बैठा हुआ मैंने सुसमाचार सुना और वो सुसमाचार पर मैंने विश्वास किया। सुसमाचार पर विश्वास करने वालों को क्या मिलेगा? आनंदी जीवन। सुसमाचार बोलेगा तो एक समाचार ही नहीं, वो एक व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह जिसको मिल गया उसको क्या मिला? आनंदी जीवन। तो उसका नाम कहां पर है? जीवन का किताब में। देखो, जिसको यीशु मसीह मिल गया उसको कोई संदेह नहीं, वो बहुत खुशी से बोलेगा मेरा नाम जीवन का किताब में है।
मेरा नाम जीवन का किताब में है तो फिर मैं कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में, स्वर्ग में मिलेगा। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 20:15 में लिखा है जिस किसी के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए न मिला वो आग की जेल में डाला गया। देखा, वो आग की जेल में डाला गया। प्रियो, क्योंकि वो प्रभु का सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, एकलौता पुत्र पर विश्वास नहीं किया, जिसने हमारे लिए अपने आखिरी बूंद लहू तक बहाया, हमें इतना बड़ा प्यार दिया। प्रभु का दिल, प्रभु का मन उनमें नहीं आया। आपको मालूम है, जब प्रभु इसराइलियों को भी न्याय, हमारे जातियों इसराइल के लिए जब जातियों को जब न्याय करेगा यहोशापात की तड़ में, वहां पर प्रभु का महिमा का सिंहासन रखेगा और जो यहूदी लोगों को महाक्लेश के दिनों में मदद किया उनको दाहिने और जो मदद नहीं किया उनको बाएं खड़ा करेगा। और भाई बहनों को क्या बोलता है? मत्ती उसका 25 अध्याय उसका 41 वचन, तो बाई और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। देखा, मेरे सामने से वो अनंत आग में चले जाओ। जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। किसके लिए तैयार किया? शैतान और उनका दूतों के लिए। प्रियो, उन लोगों को भी जाना पड़ेगा जिन लोगों ने वास्तव में प्रभु का भय नहीं माना, प्रभु का लोगों का भी आदर नहीं किया, उनको वो भाग प्रभु देने वाला है। ये सब भविष्य में होने वाला बात है। इसलिए उसका 46 वचन में क्या लिखा? 46 में, और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। देखा, धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेगा, धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेगा, बाकी लोग उस अनंत दंड में जाएगा। कितना भयंकर अवस्था है अनंत दंड में जाने वाला अवस्था। प्रियो, इसके बाद में कभी छुटकारा है क्या? नहीं, अनंत काल का दंड है प्रियो, वहां से कभी नहीं छुटकारा। अभी हमने जो पढ़ा हुआ भाग में, वो धनवान व्यक्ति का धन कैसे उड़ाता था, वो मतलब वो अपना प्राउडी, अपना घमंड कैसे दिखाता था, उसका 19 वचन वापस एक बार पढ़ना। एक धनवान मनुष्य था जो व्यंजनी कपड़े मतलब बोलेगा तो बहुत मूल्यवान कपड़े, वो दामी कपड़े पहनता था। मतलब इसका मतलब दामी कपड़ा पहनना उसके लिए एक शो था। वो लोगों को ये दिखाना चाहता है कि हम किसी से कम नहीं, मतलब मैं बहुत पैसा वाला है, मेरे पास बहुत धन है, इसलिए वो बहुत मूल्यवान कपड़ा पहनते थे। और आगे प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। हाँ, देखा, मतलब क्या है कि प्रतिदिन पार्टी है वहां पर उनका घर में, पूरा बाहर सब लाइट लगा हुआ है। शाम हो गया तो बहुत बड़े बड़े वीआईपी लोग आएगा, उधर का मानव क्या बोलता है, मेंबर से लेकर के पंचायत प्रेसिडेंट, म्युनिसिपालिटी में क्या बोलते हैं, नगर पालिका का मानव मेन नगर पालिका, महापौर को भी बुलाएगा, इधर जितना एमपी एमएलए सबको बुलाएगा। डेली पार्टी है, पैसा है, धनवान है, बहुत बड़ा बंगला है, पूरा बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, डेली धूमधाम जीता था। उन्होंने कभी नहीं सोचा जिंदगी में ये जिंदगी बहुत छोटा है, ये जिंदगी जल्दी निकल जाएगा, कभी नहीं सोचा। अभी देखो, अभी उस प्रकार वो धूमधाम जीता था, लेकिन वहां पर एक गरीब व्यक्ति रहता था, उसका नाम प्रभु को याद है, उसका नाम वो गरीब व्यक्ति। देखो, वो धनवान व्यक्ति का नाम इसमें नहीं लिखा है तो भी दुनिया में उधर देश का सबको मालूम, सेठ जी का नाम, हाँ, पुराना सेठ, सबको मालूम है, बड़े बड़े लोगों को भी मालूम, क्योंकि डेली पार्टी है तो पार्टी में सबको आमंत्रण है, सबको मालूम, इसलिए सब लोग आकर के उसका तारीफ भी करके खा पी करके जाता है। परंतु उधरी मानो सामने वो लोग जाने के टाइम पर उनके चेहरे की ओर देख करके एक गरीब व्यक्ति बैठता था, है ना। मानो अभी धनवान का बहुत बड़ा राजमहल जैसा बंगला है, परंतु ये गरीब विलासक, उनको रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, और उनका हेल्थ बहुत कमजोर है, शरीर में पूरा क्या है, अब पढ़ो ना उसका मालूम, उसका 20 वचन। हाँ, लाजर नाम एक कंगाल
हाँ देखा है। अभी देखो, अभी वो देखने में भी कोई सुंदरता नहीं है, कुछ भी नहीं। वो लासर है, वो उधर उसको कोई कंप्लेन नहीं, क्योंकि क्या है ना, वो प्रभु का भक्त था। प्रभु का भक्त था कि नहीं कैसे मालूम? मालूम है ना, बाइबल में है ना। देखो बहुत बड़ी बात है। अभी वो प्रभु, मैं इतना गरीब है, मेरे को एक टाइम आपने भेड़ भर का कहानी नहीं दिया प्रभु करके कभी नहीं बोला है। प्रभु आपने इसको इतना आशीष दिया, मेरे को एक झोपड़ी पट्टी भी नहीं दिया बोल के उन्होंने कंप्लेंट भी कभी नहीं किया। हम लोग आता तो दूसरे को देख करके जलसी खाता ना। हाँ, जलसी खाने वाला स्वभाव प्रभु का होगा नहीं। बहुत बड़ी बात है। देखो ये लासर जो उधर वो फेंकता था, उसमें से भी अच्छा भाग नहीं मिलता। कुत्ता भी खाने के बाद में बेच गया तो मिल गया, नहीं तो वो भी नहीं। देखो ऐसा हालत में वो जीवन बिताता था। प्रियो, ये जिंदगी बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। अभी यहाँ पर पहले धनवान व्यक्ति को बहुत बताया और बाद में लासर के बारे में बताया। परंतु आपको मालूम है, जिंदगी का असली मूड आता है मृत्यु का समय। वो है सबसे गंभीर मूड, है ना। अभी यहाँ पर क्या हुआ, अभी मतलब लासर आगे आया। आप देखिए उसका 22 वजन ऐसा हुआ कि हाँ, वह कंगाल मर गया। हाँ कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर हाँ। अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वाह 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 वाह, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ बड़े असलियत प्रकट होता है। प्रियो, अभी क्या हो गया? कंगाल मर गया, कंगाल मर गया। प्रियो, मरने के बाद का जीवन का महत्व है। आप देखिए हैं, अभी कंगाल जब मर गया, सॉरी कभी गया, कंगाल जब मर गया क्या हुआ? स्वर्गदूतों ने उसको अब्राहम का गोद में पहुंचाया। देखा इसका मतलब उनके साथ कौन था? स्वर्गदूत था, स्वर्गदूत था उनके साथ। देखो अनेक, जब प्रभु यीशु मसीह भी जब ये दुनिया में था, शोधना परीक्षा जब बरिस्थल में हो रहा था, वहां पर क्या हुआ था? मरकोस का सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 13 वचन, मरकोस उसका आखिरी बात। और वह उन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। हाँ देखा, स्वर्गदूत सेवा करते रहे। देखो भैया, प्रभु यीशु मसीह के साथ सिर्फ नहीं, अभी तो लोगों के सबके साथ, छोटे से छोटा। आपको एक बात याद होगा, जब मत्ती 18:10 प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उड़ाकर कहा हुआ एक शब्द, हाँ देखो तुम इन छोटे में से किसी को तुच्छ न जानना, हाँ क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ हाँ कि स्वर्ग में उसके दूत हाँ मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। हाँ देखा, बहुत सुंदर बात है प्रियो। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लासर जब जिंदा था, लासर को कौन सेवकाई करता था? स्वर्गदूत। इधर बैठा हुआ आपका विश्वास है? प्रियो, उधार पाए हुआ अनेक लोगों के साथ कम से कम 2 स्वर्गदूत है, कम से कम, ज्यादा भी है। आप कैसा प्रभु का हाथ में इस्तेमाल होता है और आपके खिलाफ में विरोधी दुष्टात्मा सेना कैसे आता है, उसके अनुसार आपके साथ दूतों का संज्ञा प्रभु बढ़ाता है। तो बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज बहुत पवित्र लोग स्वर्गदूत मेरे सेवकाई के लिए करके नहीं जानता। मैं पिछले दिनों में भी कई बार वो बात बोला, मैं इसलिए ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन स्वर्गदूत इब्रानियों का पत्री में लिखा ना, इब्रानियों का पत्री पहला अध्याय उसका 14 वचन, क्या वे सब सेवा करने वाले आत्माएं नहीं, हाँ जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? हाँ देखा, अभी पिछले दिन में हमने ये भी देखा था, जब यूहन्ना मानो स्वर्गदूत का पाँव में गिरा तो स्वर्गदूत ने क्या गवाही दिया? हाँ, तेरे और इस वचन मानने वाला हरेक भक्तों का सेवक आत्मा है, हम सेवक आत्माएं हैं। प्रियो, बहुत अनमोल बात है। प्रभु के हरेक उद्धार पाए लोगों के साथ स्वर्गदूत सेवकाई के लिए अर्पण है। अभी आप देखो यहां पर इतना ही लिख करके वो शॉर्ट कर दिया, मर गया और
वो उसकी आत्मा हमारा अब्राहम के गोद में पहुंच गया। कब्र किया लिखा है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है? उसका कब्र ही नहीं हुआ, उसका कब्र ही नहीं हुआ। कब्र कौन करेगा? है मतलब वो इतना दरिद्र था और उनके साथ कुत्ता थे, तो मर गया तो फिर कुत्ता छोड़ता नहीं, छोड़ता, इधर उधर खींच करके हड्डी हड्डी करके उन लोगों ने मार दिया। देखो उसको कोई खबर नहीं मिला, परंतु प्रियो वो गया कहां पर? अब्राहम को गोद में बनेगा तो वो मतलब परदिशा में, स्वर्ग में, मतलब उस टाइम पर स्वर्ग में नहीं गया, पृथ्वी के नीचे जो पाताल कहता है उस उधर ही था। आज उधर कोई नहीं आता, आज डायरेक्ट स्वर्ग में जाता है। मर गया तो अगला क्षण अपन स्वर्गीय परदिशा में मिलेगा। तो यहां पर विषय क्या है? वो धनवान अभी कितना धन्य अवस्था में पहुंच गया। वो भाग्यवान है कि नहीं? उसका तुल्य भाग्यवान कोई है? अभी जो दुनिया भाग्यवान कहलाने वाला वो भी व्यक्ति मर गया, मरेगा ना, सब मरेगा ना, सब मरेगा। प्रियो मृत्यु सबके लिए प्रभु ने नियुक्त किया, देखा नियुक्त किया है ना। अभी उसके अगला वचन पढ़ना, उसका 23। धनवान भी मरा और गाड़ा गया। देखा, धनवान को खबर मिला। धनवान को लोग सब बोला होगा, अरे वो कितना महान व्यक्ति था, है ना, स्वयंसो, नाम तो नहीं बोला है। वो देखो कितना एमपी एमएलए, कितना मिनिस्टर लोग है, और महापौर आगे आगे जाकर के बोलता था हटो हटो। देखो वीआईपी लोगों से लाइन लगा हुआ, इतना भीड़, और क्या कॉफिन था, बहुत मूल्यवान है, बहुत दामी, और क्या खबर है, पूरा मार्बल लगा हुआ। वो कितना बड़ा खबर मिला। और मतलब उस समय में पोप नहीं था, महायाजक था। महायाजक भी आया होगा, महायाजक भी आया होगा, महायाजक ने ही प्रचार किया होगा, हमारा स्वयांशो स्वर्गवास हो गया। कौन सा वास? स्वर्गवास। सचमुच में कहा गया हो, नरकवास हो गया। आजकल बोलने वाला हमारा कुछ भी बोलने से सुनने वाला कुछ लोग ऐसे विश्वास करेगा, बाकी लोगों को मालूम है वो स्वर्ग में तो नहीं जाने वाले, क्योंकि उसका लायक जीवन नहीं था। लोगों को दिल में गवाही है ना। प्रियो इतना भयंकर बात है, उसको इतना अच्छा खबर मिला, बहुत भीड़ आया, बड़े बड़े नेता लोग आया, उन लोगों ने भी अपना अनुशोचना दुख प्रकट किया, क्योंकि डेली पार्टी होता था, अभी पार्टी कौन करेगा? वो पार्टी खत्म हो गया, इसलिए उनको दुख था। कुछ भी हो, वो लोगों के लिए वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, परंतु अभी उनका वो खत्म हो गया। लेकिन एक वेदनाजनक बात प्रियो, वो एक अच्छा जगह में नहीं गया, वो उस आग में तड़प रहा था। वो 23 वचन वापस से पढ़ना। पर अधोलोक में मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। ओ देखा प्रियो, अभी आप देखिए सबसे बड़ा एक वेदनाजनक बात, अभी वो अधोलोक में तड़प रहा था। ये जीवन में जीते जीते लोगों को ये गवाही पाना चाहिए प्रियो, है ना। जब 89 भजन संगीता का 48 वचन में एक सवाल है, क्या मालूम है? ये 89 भजन संगीता का 48 वचन में क्या बोलता वहां पर? कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? अरेगा कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? है जीते जीते लोगों को लगता है मैं कभी मरेगा ही नहीं। अरे ऐसा नहीं भाई, मरेगा ना, मरेगा, पक्का मरेगा है। मैं नहीं मरेगा बोलकर चलने वाला बहुत लोग है, लेकिन वो ज्यादा दिन फिर नहीं चलता। आगे, क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? कोई बचा सकता है? उस अधोलोक से कोई बचा सकता है? नहीं। देखा है प्रियो, प्रभु बचाएगा तभी बचेगा, प्रभु बचाना चाहिए ना। दावीद ने गवाही दिया ना, है ना, उधर नस्तक में 86 भजन संगीता का 13 वचन पढ़ना, 86 का 13। देखो दावीद का गवाही है। तेरी करुणा मेरे ऊपर, देखा प्रभु की करुणा मिला वो लोग, प्रभु की दया पाया वो लोग, वो गवाही देता है। तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है, और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया। देखा, अधोलोक की तह में जाने से मुझको बचा लिया
बचा लिया, बचा लिया। ओ बहुत सुंदर बात है प्रियो, है पुराने नियम का भक्त दावीद ऐसे कर सकता है तो नया नियम की प्रभु का मंडली बोल सकता है कि नहीं? हिम्मत से बोल सकता है प्रियो, है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया वो सभी लोगों को प्रभु ने अनंत जीवन दिया है प्रियो। प्रभु में, प्रभु यीशु मसीह में जो है उसके ऊपर दंड किया क्या नहीं है प्रियो, नरक की सजा से प्रभु ने बचा लिया है। वो आज मंडली के लोगों के लिए, उधार पाए लोगों के लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, है प्रियो। हमें कोई डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी यहाँ पर बहुत बड़ा बात हमें सीखने के लिए मिलता है। वो क्या है प्रियो? मरने के बाद, इस आग में जाने के बाद कोई भी व्यक्ति, पहली बात वो आग की अवस्था क्या है? वहां पर रोना, दांत पीसना, कुड़कुड़ाना है। प्यास लगेगा, पानी मिलेगा नहीं। अरे मेरे भाई की बैंक बहुत डिपॉजिट है, उसमें से तुम लोग ले लो, मेरे को एक कोल्ड ड्रिंक्स भेजो आएगा? कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ो, मतलब गर्म पानी भी नहीं मिलेगा। देखो अभी दुनिया में जब था वो थम्स अप के अलावा कुछ नहीं पीता, सारा पानी नहीं चाहिए हमें रहना हमेशा, स्प्राइट्स, थम्स अप, कोका कोला, इसके अलावा पीता ही नहीं। देखो अभी यहाँ पर अभी तड़प रहा है, अभी वो क्या बोल रहा है? अभी आगे देखिए। उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, देखा ये पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। देखा, मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। प्रियो एक बात जानना, जो उधार नहीं पाया, इसका नया जन्म नहीं हुआ प्रियो, कभी भी मृत्यु आएगा तो अगला क्षण वो कहाँ मिलेगा? उस नरक की ज्वाला में मिलेगा, उस ज्वाला में। एक्चुअली वो फाइनल नरक नहीं, ये सिर्फ एक दंड पाने वाली जगह है, उधर का भी अनुभव भयंकर है। फिर नरक की अवस्था क्या रहेगा? आप देखो, बहुत सीधी से समझना प्रियो, बहुत लोगों को मालूम नहीं सच्चाई क्या है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इन बातों को एकदम ठीक रीति में बताने वाला बाइबल के अलावा और यह बात सिखाने वाला यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि जिसने स्वर्ग बनाया, नरक बनाया, पूरा अथॉरिटी है प्रियो, है वो बनाने वाला परमेश्वर ये दुनिया में खड़ा होकर कहा हुआ बात है, संदेह करने की जरूरत नहीं। देखा अभी अभी मरने के बाद अगला क्षण से, अभी देखो दुनिया का अवस्था में, अभी का अवस्था में कितना अंतर है, अंदर है कि नहीं? दुनिया में कैसे रहता था, है बड़े धूमधाम, बहुत मजाक मार करके, लेकिन देखो मृत्यु आ गया, उन्होंने कभी नहीं सोचा मृत्यु आ गया। अभी वो वहां पर पहुंच गया, वहां पर पहुंचने के बाद में अभी वो ऊपर देखा है, अब्राहम पिता का गोद में लाजर बैठा है, वो विनती कर रहा है, अब्राहम पिता प्लीज वो लाजर को थोड़ा, उधर जीवन का जीवन जल का नदी बह रहा है, थोड़ा लाजर का वो कोड हमारा हाथ में भी क्यों ना हो। अभी कोड नहीं है, अभी सुंदर है लाजर, एकदम चमक रहा है, उसका एक बूंद भी आएगा तो मेरे को सांत्वना मिलेगा, एक बूंद पानी के लिए तड़पेगा, युगान युग नहीं मिलेगा। मरने के बाद में एक बूंद पानी पीने का आग्रह करेगा तो अनंत काल तक नहीं मिलेगा, अनंत काल तक नहीं मिलेगा। आप सोचो कितना दुख भरा बात है प्रियो। इसलिए अभी भी हम हाथ जोड़ करके लोगों को बोलता है, प्लीज उधार पाले आओ वचन सुनो। नहीं सुनता, वेदना दुख में है प्रियो, उनके बारे में पछताने के अलावा क्या करो, उनके लिए हम पछताता है। प्रभु उनको बचा ले प्रियो, कितना दुखदायी बात है, उनको मालूम नहीं प्रियो, उनको समझता नहीं। और तो ये वचन में लिखा हुआ एक बात सत्य है, तब अब्राहम पिता उसको क्या बोलते हैं मालूम है? हाँ आगे पढ़िए। तो अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। हाँ देखा प्रियो, दुनिया में तूने बहुत आइश किया ना, और उस समय में लाजर तड़प रहा था। प्रियो दुनिया का तड़प बहुत थोड़ी समय का है, थोड़ी समय का है, परंतु
ये दुनिया छोड़ने के बाद वो जो तड़प है वो आनंद काल का है, और वो जो आनंद है वो आनंद काल का है। आप देखिए ये दुनिया में जरूर लाजर बहुत तड़पा है ना, बहुत तड़पा। वो तड़पने वाला लाजर को देख करके ये धनवान व्यक्ति को तरस नहीं आया, दया नहीं आया। वो वहां पर बहुत दुखी था, उसको एक बार भी पेट भर कर खाने के लिए कुछ नहीं था, उसका 21 वचन वापस पढ़ना। और वो चाहता था हाँ कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। हाँ देखा, वो चाहता था एक बार भी मेरे जिंदगी में पेट भर करके खाना मिले। देखो भाई कभी नहीं मिला, वो भूखा ही रोता था, भूखा ही रहता था, सोता था। उन्होंने कभी भी वो गिरीव के ऊपर तरस नहीं खाया। अब्राहम का संतान है तो तरस खाना चाहिए था, वो अब्राहम पिता का बेटा था। प्रियो वो तरस नहीं खाया, तरस खाना जरूरी बात है ना। लूका के सुसमाचार में एक वचन है, लूका उसका 6 अध्याय का 36 वचन। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। देखा, तुम भी दयावंत बनो। प्रियो हमारे स्वर्गीय पिता दयावंत है, तुम्हें भी दयावंत होना है, दयावंत होना है। बहुत बड़ी बात है ना। आपको मालूम है, मतलब परमेश्वर ये दुनिया में प्रभु का लोगों को भी जब आशीष देगा, लेकिन एक बड़ा प्रभु का प्रतिज्ञा है, प्रभु कभी भी दरिद्रों को कभी मिटाएगा नहीं, दरिद्रता को कभी मिटाएगा नहीं। एक परीक्षा के लिए, वो एक परीक्षा है। दरिद्र लोग, कंगाल लोग है ना, मतलब बहुत मतलब तकलीफ में जिंदगी बिताने वाले लोग हमेशा दुनिया में रहेगा, और बहुत आलीशान जीवन बिताने वाले लोग भी दुनिया में रहेगा। एक परीक्षा उनके लिए, ये परीक्षा में प्रभु के लोग कभी भी हारना नहीं, क्योंकि ये व्यवस्था वचन हमेशा जानना है ना। अनुवाद का किताब जल्दी पढ़ेंगे, अनुवाद उसका 15 अध्याय का 11 वचन। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे। देखा, तेरी देश में दरिद्र लोग सदा पाया जाएगा। उसका 10 वचन पढ़ना। तू उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा न लगे। हाँ देखो, तू देना, तू जरूर देना। वो लोग भूखा है तो उनको खाना खिलाना, वो लोग ठंडी में नंगा है तो उनको अच्छा वस्त्र पहनाना। तू देना, उस समय में किसी प्रकार भी तेरा दिल में कुछ गलत भावना, बुरी भावना नहीं आने देना। उसका 15 वचन पढ़ना। और इस बात का स्मरण रखना कि तू भी मिस्र देश में दास था। हाँ देखा, तुमको ये याद रहना तुम पहले कहाँ था, कैसे था, किस अवस्था में था। देखो प्रियो, कई बार है ना हम अपना पुराना अवस्था भूल जाता। प्रियो जरूर पवित्र लोग याद रहना चाहिए, हम लोग भी अपनी जिंदगी में पगले, मानो एक ऐसे समय था पेट भर कर खाना के लिए नहीं था, अच्छा वस्त्र पहनने के लिए नहीं था, पाँव में जूता पहनने के लिए नहीं था, जूता छोड़ो एक चप्पल भी, टिफिन ले जाने के लिए टिफिन नहीं था, बारिश में छता नहीं था, स्कूल जाने के लिए बैग ना बिकने के लिए एक बैग नहीं था, प्लास्टिक बैग था। ऐसा हुआ है कि नहीं? बहुत लोगों के जीवन, मेरे जीवन में हुआ प्रियो। हाँ, मैं हमेशा याद करता हूं, मैं इसलिए मानो रोज उस विषय को लेकर के कुछ देर रोता हूं। प्रभु कितना महान है। तो प्रभु बोलता है तू इस बात को भूलना नहीं, तो ये याद रखना है और दया करना है। देखो बहुत बड़ी बात है। 1-2 वचन और भी पढ़ना। नीति वचन उसका 3 अध्याय का 27 वचन। नीति वचन उसका 3 अध्याय का 27 वचन। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझमें शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। हाँ देखो, जिनके लिए वो भलाई पाने का योग्य है तो उनको जरूर करना चाहिए। उसमें कोई वादा हमारा विचारों में आकर के रुकना नहीं, क्योंकि ये सब बहुत बड़ा आशीष की बात है। स्वर्ग हमारा सारे बात देखता है। उसी के साथ नीति वचन 28 अध्याय का 27 वचन पढ़ना। जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती। हाँ, उसको घटी नहीं होगा। देखा, मानव जिस प्रकार का निर्धन व्यक्ति को अगर देगा, प्रभु उसको कभी भी कुछ बात का घटी नहीं होने देगा। प्रभु लेखा देने वाला है प्रियो।
प्रभु देखते रहता है और एक वचन पढ़ के आगे बढ़ेगा। याकूब 4 अध्याय का 17 वचन। याकूब 4 अध्याय 17 वचन। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। हाँ, देखा, जो भलाई करने के लिए जानते हुए नहीं इस समय में मुझको ये काम करना चाहिए करके आत्मा हमें गवाही देता, दिल गवाही देता, कभी भी नहीं करता, तो उनके लिए वो पाप बन जाता, भाव बन जाता। ऐसा कोई भाव हमारे ऊपर ना लगे प्रियो। हर एक बातों में सावधान रहना है ना। मतलब प्रभु का वचन के आधार में हर एक बातों को हमें अपने जीवन में मानते जाना प्रभु का लोगों का एक बड़ा कर्तव्य है। अब यहाँ पर मतलब ये धनवान व्यक्ति ये विनती किया तो अब्राहम पिता ने क्या जवाब दिया? उसका 26 वचन। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना, जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। देखिए यहाँ पर का विषय में एक साफ व्यवस्था में मिलता है। आपको सबको मालूम है, बोलने का अर्थ क्या है कि मरने के बाद का कोई भी क्रिया से मरा हुआ व्यक्ति को कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। समझ में आया? हमारा भाषा में एक बात बोलता है, केड़ा का पेड़ का बल काटा, इसके बाद में केड़े का पेड़ को खा दे रहा है, फायदा है? कोई फायदा नहीं। फिर बल नहीं मिलेगा। यो मनुष्य मरने के बाद, आज भी कितना धर्म ऐसे सिखाता है, मनुष्य मरने के बाद इवन क्रिस्तीय धर्म की लोग भी ऐसे करता है, मरा व्यक्ति के लिए उनकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करता है। प्रियो, मूर्खता है, मूर्खता। जो व्यक्ति उस आग में पहुंच गया उसको ऊपर चढ़ाएंगे? स्वर्ग जाएगा? नहीं है ना। मैं आपको कई कहानी सुना है, मैं अभी उधर नहीं जाऊंगा, टाइम नहीं है, आपको सबको मालूम है। मतलब रोमन लोग आते के लोग और साल प्रार्थना फीस रहता है। एक बार ने एक बेटे ने पूछा, पादरी साहब पिछले साल में भी मैंने 500 रुपए दिया था ना मेरे डैडी को स्वर्ग भेजने के लिए, वापस नीचे आया क्या? मैं कब तक रहते रहेगा? हाँ, देखो कैसे कैसे लोगों को बुद्धू बनाते हैं। पिछली साल प्रार्थना करके ऊपर भेजा था, वो वापस आ गया नीचे, उसको अच्छा लगता है। देखो क्या कितना, अरे ये लोग थोड़ा भी उनका मानो दिमाग काम नहीं करता। प्रियो, प्रभु का वचन गाता है, मरने के बाद में कभी भी इस अधोलोक में पड़ा हुआ वेदना में तड़पने वालों को कोई नहीं बचा सकता। वो वहां पर रहेगा, उसके बाद प्रभु का श्वेत सिंहासन के सामने आएगा और उसका न्याय करेगा। उसका नाम जीवन का किताब में नहीं, ये बात को प्रूव करके आनंद आग में डालेगा। ये सब आपको मालूम। मैं वो शॉर्ट में बोल के आगे बढ़ता हूँ। अभी यहाँ पर बाद में इस धनवान की अपेक्षा उसके 27-28 वचन पढ़ना। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई है। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, बस देखा, अभी प्रियो मरने के बाद में याद आयश खो जाता? मरने के बाद में याद आयश खो जाएगा? नहीं, याद आयश रहता है। देखो ये धनवान व्यक्ति अब्राहम पिता से एक माना दूसरा एक अपेक्षा, कम से कम इस लाजर को मेरा पिताजी का घर में भेज दो। भेजेगा तो माना मेरा 5 भाई है, क्योंकि उनको मालूम है वो लोग मेरे जैसे ही बिजी है। बाइबल का कोई महत्व उनका जीवन में नहीं, बाइबल का महत्व उनमें नहीं है। वो लोग वचन नहीं पढ़ता, वो लोग वचन पर ध्यान नहीं देता है, इसलिए वो एक रिक्वेस्ट करता है, वो थोड़ा मानव लाजर को थोड़ा भेज दो। उधरी मानव को सुंदर एक रिप्ले अब्राहम पिता देता है। उसका अगला वचन 29। अब्राहम ने उनसे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। एक प्रियो, एक बात जरूर जानना, परमेश्वर का वचन का महत्व अब्राहम पिता ने उड़ा कर कहा। प्रियो, प्रभु का वचन को आज भी कितने लोग तुच्छ करता है? प्रभु का वचन सुनने के लिए, मानने के लिए लोग तैयार नहीं। देखो अब्राहम से मतलब मूसा से लेकर के सारे भविष्यवाणियों का बात बोलागा तो पुराने नियम का सारा 39 किताब की बात
यहाँ पर यीशु मसीह ने अंगीकार करते हुए ये गवाही दे रहे हैं। आप देखो है, आज बोलेगा तो संपूर्ण बाइबल, उसे भी कितना मजबूत बात है प्रिय है। आज ये प्रभु के वचन सुनने के बाद में जो व्यक्ति इस वचन को अगर विश्वास नहीं करेगा, उसके अनुसार जीवन नहीं बिताएगा, प्रिय वो कैसे बचेगा? जो वचन नहीं मानता वो प्रभु को भी नहीं मानता। अभी देखो उसके एक बिंदी उसने कहा, उसका 30 वचन उसने कहा नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उसके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। हाँ देखा, मरे हुए में से एक जाएगा तो मन फिराएगा बोलता है। सच बात है क्या? अरे बाप रे वाह है। आपको मालूम है, मालूम एक लाजर को प्रभु ने जिलाया था है? वो लाजर मानव जिंदा रहते हुए मानव उन लोगों ने क्या बोला, याजक लोग तक उस समय का धर्म का लोग भी क्या बोला, ये लाजर को भी खत्म करना, नहीं तो बहुत विश्वास करें है ना। देखो योहन्ना ना उसका 12 अध्याय, वो अपने को जानना चाहिए ना, उसका 9 से 11। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहाँ है, तो वे न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखे जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया था। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा। उसको भी मार डालने के लिए उन लोगों ने प्लान बनाया। बोलने का मतलब क्या है कि अगर मृतक लोग जी उड़ करके आएगा तो उनका गवाही में बहुत बड़ा सामर्थ्य रहता है, इसलिए बहुत लोग विश्वास करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको खत्म करो। आज भी ये बात है, जिन व्यक्तियों को सच्चा गवाही रहता ना, उनको ये दुनिया बिल्कुल नहीं चाहता, उनको जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए वो लोग प्लान बनाता है। बहुत बड़ी बात है ना, इसलिए लोग गवाही देने के लिए डरता है। प्रयोग सच्चा जीवित गवाही देकर के जीवन बिताना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रभु का गवाही के द्वारा विजय होता है। गवाही जब प्रकाशित वाक्य 12:11 में लिखा है, प्रियो शैतान के ऊपर विजय पाने के लिए गवाहियों का जरूरत है, गवाही देना चाहिए, लेकिन लोग गवाही देता ही नहीं है। लोग डरता है। किससे डरना प्रियो? हम लोग मृत्यु को पार कर दिया है। सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु का डर है। इब्रानियों 2:15 में लिखा है, जितनी लोग मृत्यु की डर की दासत्व में फंसे हुए थे उनको प्रभु ने छुड़ाया। इब्रानियों 2:15 मुझे नया लोगों के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं, भजन रेफरेंस लिख सकता है, तो बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रभु ने हमें छुड़ाया प्रियो, प्रभु ने छुड़ाया। अभी यहाँ पर ये धनवान व्यक्ति की एक रिक्वेस्ट है, लाजर, अभी आपको मालूम है लाजर उधर जाएगा तो वो क्या होगा, उनका पार्टी तो बाकी भाई 5 लोग चलाता है, पार्टी के बीच में लाजर सूट कोट टाई बांध करके जाएगा। तुम लोग मालूम है, तुम लोग नरक जा रहे हैं, तुम्हारा बड़ा भाई है तड़प रहा है, मेरे को उनका रिक्वेस्ट के कारण अब्राहम पिता ने भेजा। अरे ये तो वो लाजर तो लिखा तो है, परंतु ये क्या बोला, तुम्हारा बड़ा भाई नरक में तड़प रहा है और तुम स्वर्ग से आया है। अरे तुमने क्या बोला, बोलकर तुरंत 5 भाई उड़कर गला जमाएगा, उसको तो खुद ही खत्म कर देगा, छोड़ेगा क्या है? उस समय में पोप ने बोला था ना, बिशप ने बोला था, महायाजक ने बोला था स्वर्गवास हो गया, तो कैसे बोलता नरकवास हो गया? छोड़ेगा वो लोग? नहीं छोड़ेगा। देखा प्रियो, उस समय में अब्राहम पिता और एक बार कहता है, उस बात को सुनना, उसका 31। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे, तो भी उनकी नहीं मानेंगे। देखा इतना गहरा बात है प्रियो। एक बात जानना प्रियो, आज हम ये जो संदेश सुनता है वो मृतकों से जी उड़ करके हमेशा के लिए जी उड़ करके स्वर्ग में गया हुआ प्रभु यीशु मसीह का संदेश है प्रियो। इसलिए बोलता है कि यीशु मसीह को जो प्रेम नहीं करता, 1 कुरिन्थियों 16:20 वचन में लिखा है, वो श्रापित है, वो श्रापित है। प्रभु यीशु मसीह को जो प्रेम नहीं करता या इस सच्चाई पर जो विश्वास नहीं करता, वो श्रापित है। क्योंकि वो कौन है? 1 यूहन्ना 5:20 वचन की आखिरी भाग में लिखा है, 1 यूहन्ना 5:20 वचन की आखिरी भाग, वो सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन है, वो सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन है। इस जीवन को त्याग करके लोग जाता है प्रियो। ये सच्चाई पर विश्वास करके अनंत जीवन पा करके जीवन जीने के लिए प्रभु सुसमाचार दिया, गुड न्यूज
इसलिए यूहन्ना 3:33 में क्या बोला? पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, जो पुत्र को नहीं मानता, जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा। फिर परमेश्वर का क्रोध उन पर रहता है, परमेश्वर का क्रोध उन पर रहता है। प्रियो परखना, जांचना है प्रियो, है ना। आज मैं कहां मरे, आज यीशु समाचार सुनने वाला, ये संदेश सुनने वाला सब लोगों को मैं एक सवाल पूछता हूं, आज आप प्रभु में है क्या? आज प्रभु यीशु मसीह में है क्या? और यीशु मसीह आप में है क्या? क्योंकि रोमियो 8:1 शुरुआत में भी मैंने याद दिलाया था। रोमियो 8:1 क्या बोलता? आप जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अब इस वक्त में प्रियो प्रभु यीशु मसीह में होने के लिए, इस उद्धार को पाने के लिए हमें कोई खर्च है नहीं। ये सत्य वचन पर विश्वास करें। मैं पापी हूं प्रभु, आप मेरी पापों के लिए दुनिया में आया, मेरा पाप का सजा आपने सूली पर उड़ाया, मैं आप पर विश्वास करता हूं, मेरे पाप में कबूल करता हूं, प्रभु आप मेरे दिल में आओ। एक छोटा प्रार्थना प्रियो जो भी करेगा प्रभु उस समय में उसको ग्रहण करेगा। प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के जीवन में आएगा, उसका जीवन बदल जाएगा। कितना अनमोल बात है प्रियो, कितना श्रेष्ठ बात है। आप जब तक ये नया जन्म का अनुभव नहीं पाया, मसीह में नहीं आया, मसीह में नहीं जिया, फिर मसीह में मरेगा नहीं। आखिरी में एक वचन भी पढ़कर मैं समाप्त करना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 13 वचन। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है, आत्मा करता है क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो, कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो। अब जो मसीह में मरते हैं वो धन्य है। अभी वो 7 बातें याद दिलाने के लिए टाइम नहीं है। वो मतलब जो अभी मसीह में मरते हैं वो धन्य है, क्योंकि वो अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे। प्रियो बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आज यीशु मसीह में मरना है तो मसीह में जीना है, मसीह में जीना है तो मसीह में नया जन्म पाना है। जब तक मसीह में नया जन्म नहीं पाएगा तो वो मसीह में जी नहीं सकता। प्रियो ये दुनिया का जीवन नहीं महत्व का। अभी हमने यहाँ पर 2 अवस्था देखा। दुनिया की अवस्था में ये दोनों लोग कैसे था? धनवान स्वर्ग में और दुनिया की भाषा में, और लासर नरक में, दुनिया की अवस्था में। और जो आनंद काल की अवस्था में धनवान नरक में और लासर स्वर्ग में। दोनों अवस्था जान लिया। क्यों ऐसा हुआ प्रियो? क्योंकि लासर ने प्रभु को सम्मान किया, धनवान ने प्रभु को त्याग दिया। प्रियो हमारा भविष्य में कहां के लिए जा रहा है? मेरा जीवन कहां के लिए है? मैं आपको 2 बात और बताना चाहूंगा, क्योंकि आपको मालूम है आज बहुत लोग मंडली जीवन में आने के बाद, मंडली जीवन है ना प्रियो, एक पक्का एक व्यवस्था का जीवन है। अभी आपको आप बताओ, आप सब लोग घर में रहता है, आपका घर में मनमानी चलता है क्या? बच्चों चला गया, सुबह गया था, रात को 12 बजे के आया नहीं, कहां गया मालूम नहीं। ऐसा होता है क्या? नहीं होता प्रियो, नहीं होता। फिर तो आज मंडली जीवन में है लोग कभी कभी संडे को भी मिल गया तो मिल गया, नहीं तो डूब गया तो डूब गया। अभी वो कहां उठेगा कुछ मालूम नहीं होता प्रियो, नहीं होता। उसको बोलते हैं मनमानी का जीवन। इसका मतलब मंडली जीवन का व्यवस्था। अभी इधर हम कोई कानून बना करके नहीं रखा, लेकिन प्रियो मंडली में एक व्यवस्था है। एक बात ध्यान से सुन लो, अगर आप इन बातों को नहीं, इसलिए ना न्यायियों की किताब में 2 जगह पर एक खास बात लिखा है ना। आज बहुत लोगों का मंडली जीवन वैसा ही है। ऐसा नहीं होना प्रियो, ये सब एक बड़ा धोखा के जीवन है। आप पढ़िए उसका आखिरी अध्याय का आखिरी वचन। उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। बोलने का मतलब मनमानी के जीवन जाता था। क्या है? मनमानी के जीवन। उसका 17 अध्याय का 6 में भी लिखा है, इसके बीच में है ना। उन दिनों में इस्राएल का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता। मतलब उसकी मनमानी, उसको जो अच्छा लगता वो मार्ग। आज बहुत लोगों का मंडली जीवन में ये अवस्था है उनका दिल का प्रियो। वो सच में मंडली में भी नहीं, मंडली जीवन में भी नहीं, प्रभु में भी नहीं,
आप साफ समझो। अभी एक बात का सवाल आपको पूछ करके मैं अभी सवाल पूछ कर शुरू किया था, सवाल पूछ कर बंद करूंगा। अभी आप बताओ, आप सभी अधिकतर लोग शादीशुदा लोग हैं, शादी नहीं किया हुआ लोग भी है, शादी नहीं किया हुआ लोगों के लिए भी अच्छी बात है। आप बोलो, जब आप एक शादी के लिए जाता है, जाने के टाइम पर लड़की बोलता है देखो मैं 6 महीना आपके साथ, इस साल में 6 महीना आपके साथ रहेगा और 6 महीने में दूसरे के साथ रहेगा, है? वो लड़की के साथ आप शादी करेगा? कोई भी करेगा? उसी प्रकार लड़का भी बोलता है देखो मैं 6 महीने तेरे साथ रहेगा, 6 महीने दूसरे के साथ रहेगा। वो लड़की उस लड़के को शादी करेगा? करेगा क्या? नहीं करेगा भाई, नहीं करेगा। समझ में आया ना? अभी आपने उत्तर दे दिया, उत्तर दे दिया। समझ गए ना मंडली जी में? मंडली जी में समझ गए ना? प्रियो, प्रभु में आने के बाद में मसीह जीवन प्रियो हमेशा यीशु मसीह को प्रभुता देकर जीवन है, मनमानी के जीवन नहीं प्रियो। मेरे को मानो दिल लग गया तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, ऐसे होता है क्या? नो, ये तो इस बात का सबूत है। कुछ दिन आपके साथ, कुछ दिन उसके साथ, देखा? समझ गया बात? मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल बहुत गहरा है आपको मतलब समझने के लिए है। इसलिए प्रियो, आप एक सच में मंडली जीवन में आ गए तो आपको आओ ना मीटिंग में, ऐसा करो ना, ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रभु का आत्मा आपको अच्छा समझ देता है। तो इसलिए अभी मरने तक का मौका है प्रिय, आपको मनमानी करना है मनमानी करो, वो तो प्रभु किसी के पीछे लाठी लेकर नहीं आता। लेकिन आप सच में बुद्धिमान है तो पीछे में भी दूसरा ना, बुद्धिमान वो है जो नेव चट्टान पर नेव डाला। प्रियो, प्रभु का सत्य वचन में बने रहो, प्रभु की सच्चाई में जीवन बिताओ। तो भाग्यवान धन्य व्यक्ति कौन है? जो आनंदधाम में प्रभु के साथ मिलेगा। इस जीवन में कितना भी तकलीफ पड़े, कष्ट पड़े, निंदा उड़ाना पड़े, कितना भी बदनामी सहना पड़े, नो प्रॉब्लम, आनंदधाम में हम प्रभु के साथ मिलेगा। आइए अपने आंखें में देखने प्रिय, प्रभु ने हमारा हर एक का अवस्था जान करके हमसे बोला करके मैं आशा करता हूँ प्रियो निश्चय आप सुना हो वचन को हल्का ना जा रहे प्रियो, अपने आप को परखना जांचना, कभी भी हम अपना मनमानी ना करें, हम प्रभु का भय माने प्रियो। वास्तव में वो धन्य व्यक्ति बने, आनंददा का दर्शन भा करके मैं प्रभु के संग यहाँ पर भी रहूंगा, वहां पर भी रहूंगा, मैं कभी प्रभु को छोड़कर कुछ भी नहीं करूंगा। ऐसे एक पक्का निर्णय के साथ एक सच्चा विजय जीवन बिताने के लिए प्रभु भजन सुना हुआ सबको साझा करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।